dear students, myself Nishant Parashar. I have done BTech in year 2000. I have almost 20 years of experience in teaching NEET and IIT. आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करता हूँ. क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं इसको. सपोज एक रॉड है, रॉड का लेंथ L गिवन है और ये रॉड एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब जिस ग्राउंड पर रखा हुआ है वहां पर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है. इस रॉड को अगर मैं एक एंड पर F फोर्स से पुल करता हूं तो एक क्वेश्चन आता है, नीट में पहले आ भी चुका है. इस वाले एंड से X डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है इस जगह पर हमको टेंशन फाइंड करना है. ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है. तो यहां पर अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हमको जिस जगह पर टेंशन फाइंड करना है हम उस जगह पर उसको काट के अलग कर देते हैं. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ब्लॉक है, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली स्टेप जो होती है, जो सबसे इजी रहेगा, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सपोज ये m मास का रॉड है, F फोर्स इसको पुल कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा F डिवाइडेड बाय m. फोर्स डिवाइडेड बाय m इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये m मास का रॉड है तो इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फिर क्वेश्चन आता है, हमको सिर्फ दो स्टेप फॉलो करनी होती है. सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और उसके बाद हमको निकालना है टेंशन. जिस भी पॉइंट पर टेंशन पूछा है हम उस जगह पर उसको कट कर देते हैं और दोनों पार्ट में अलग अलग कर देते हैं. तो अब यहां से देखते हैं इसको. स्टेप 2 फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. हमने यहां से इसको कट किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक ये इसका मास है सपोज m1 और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसका मास है m2. ये एंड पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि हम उस बॉडी को काट के अलग कर देते हैं और उस पर लगने वाले फोर्सेस को स्टडी करते हैं. तो यहां पर देखें अपन इसको, ये जिस ग्राउंड पर रखा हुआ है ये उस ग्राउंड को नीचे वेट जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये उसको नीचे प्रेस कर रहा होगा. उसकी वजह से ग्राउंड इसके ऊपर अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. इसका मतलब इस रॉड के जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड है अपवर्ड और डाउनवर्ड. इसका मतलब ये जो मूव करेगा ये केवल राइटवर्ड मूव कर रहा है. टेंशन हम जानते हैं पुलिंग फोर्स है. टेंशन जो होता है कौन सा होता है? खींचने का फोर्स होता है. मतलब आप किसी को रस्सी से बांधकर धक्का नहीं दे सकते. तो उसी तरह का केस है. टेंशन एक तरह का पुलिंग फोर्स है. तो हम ऐसा समझते हैं खींचना हो हमको किसी ऑब्जेक्ट को, तो जैसा आप जानते हैं कैसे खींचते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो उसको नीचे खींचते हैं, कोई नीचे है तो उसको ऊपर खींचते हैं, कोई राइट में है तो उसको लेफ्ट में खींचते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो उसको राइट में खींचते हैं. तो यहाँ पर अपने पास ये हो गया कि टेंशन इस जगह पर जो भी होगा वो पुलिंग फोर्स है. तो राइट वाले ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा होगा लेफ्ट में और लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा होगा राइट में, और दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है. पूरी रॉड एक ही एक्सेलरेशन से जाएगी. तो यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स ऑन m1, नेट फोर्स ऑन m1. तो यहां पर m1 पर क्या फोर्स लग रहा है? F माइनस टी. देखिए F राइट में, T लेफ्ट में और मोशन राइटवर्ड है, इसका मतलब नेट फोर्स भी राइटवर्ड होगा. तो ये हो जाएगा F माइनस टी एंड F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू E. ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन अब इसके लिए देखते हैं. तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है T. तो राइटवर्ड फोर्स हो गया T, एक ही फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब एक मेथड ये भी होता है कि हम इनको ऐड करें तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. लेकिन अब यहां पर क्या करते हैं, हमने एक्सेलरेशन तो पहले ही निकाल लिया क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना इजी होता है. एक्सेलरेशन हम नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम से कैलकुलेट
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं T कितना है, m2 इंटू ई, तो टेंशन हो जाएगा T इक्वल टू m2। अब m2 है कितना, कि यूनिटरी मेथड जानते हैं आप, यूनिटरी मेथड वही जिसमें 10 पेन अगर 100 रुपए के तो एक पेन 10 रुपए का है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। इस L लेंथ का मास हमने m अज्यूम किया है, तो ये जो L माइनस एक्स लेंथ होगा रिमेनिंग, इसका मास कितना हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, m बाय l, ये तो एक लेंथ का मास है, L लेंथ का m है, तो वन लेंथ का कितना हो गया m बाय l मल्टीप्लाइड बाय l माइनस एक्स, तो ये मास आ जाएगा। देखिए इस पूरी रॉड का L लेंथ है, m मास है, तो यूनिट लेंथ का कितना हो गया m बाय l, तो इस L माइनस एक्स लेंथ का कितना होगा, तो m बाय l मल्टीप्लाइड बाय l माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन हमने पहले ही निकाल लिया था f बाय m। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो टेंशन का वैल्यू आ रहा है f इंटू l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l, ये टेंशन है। अब इस जगह पर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो ये l से l क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, टेंशन कितना आ जाएगा f। तो इस एंड पर हम f फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो इस जगह पर टेंशन f के ही इक्वल है, जितना फोर्स से पुल कर रहे हैं वही इसको टेंशन है। ठीक है, अब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि ये l माइनस एक्स है, l माइनस एक्स है, तो जैसे जैसे ये x बढ़ेगा तो ये टेंशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंबल से लॉजिक भी समझ सकते हैं। इस जगह पर जो भी फोर्स होगा टेंशन का, उसको पूरी रॉड को खींचना है, इसलिए टेंशन सबसे ज्यादा। जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे, मान लीजिए इधर आ गए L बाय 4 पर, तो रिमेनिंग 3/4 को खींचना है, तो टेंशन भी 3/4 रह जाएगा। फिर जब हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे तो लास्ट पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है, मतलब उस पॉइंट को किसी को भी नहीं खींचना है, तो उस पॉइंट पर कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, अगर ट्रेन का जो इंजन होता है, फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट है, फिर सेकंड कंपार्टमेंट है, फिर थर्ड कंपार्टमेंट है, अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कपलिंग होती है इंजन में और फर्स्ट कंपार्टमेंट में, वो सबसे ज्यादा मतलब उसको टेंशन होता है, मतलब उसके ब्रेक होने के जो चांसेस होते हैं, कपलिंग अलग हो जाती है ना, इंजन चला गया ट्रेन रह गई, तो ऐसी वाली जो कपलिंग होती है जिसमें दोनों ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो उस जगह पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट इंजन को सारे 10 कंपार्टमेंट खींचने हैं, तो फर्स्ट जो कपलिंग होगी उसमें 10 कंपार्टमेंट को खींचने की टेंशन होगी, नेक्स्ट वाली कपलिंग में 9 को खींचने की टेंशन होगी। जो बिल्कुल गार्ड रूम होगा उसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो अगर वहां पर कोई कपलिंग है तो उस जगह पर टेंशन 0 हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाता हूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन किया हमने, इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इतना इजी कर सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि जैसे यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, वही जो अभी बताया था आपको कि अगर 10 पेन 100 रुपए के हैं तो एक पेन हो जाएगा 10 रुपए का, 100/10। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये एक रॉड है, L लेंथ का रॉड है, इस एंड पर F है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर टेंशन F है, तो यहां पर तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, F, ये तो मैक्सिमम हो गया। लास्ट एंड पर टेंशन कितना हो गया, लास्ट एंड पर टेंशन हो गया 0, मतलब इस एंड पर कोई टेंशन नहीं है। अब यूनिटी मेथड समझते हैं, यहां से यहां जाने पर टेंशन कितनी कम हो गई, F से घट के 0 हो गई ना, तो कितना कम हो गया, F ही कम हो गया। तो हम बोलेंगे L लेंथ के अंदर इन लेंथ L decrease in tension is F minus 0, that is F। तो अगर L लेंथ पर जाने पर F डिक्रीज हो गया, तो फिर एक लेंथ पर जाने पर कितना डिक्रीज होगा, F/L। तो X लेंथ जाने पर कितना डिक्रीज होगा, तो सिंपल हो जाएगा। तो टेंशन कितनी हो गई इस पॉइंट पर, एक लेंथ जाने पर F/L कम हो रहा है। ठीक है, तो X लेंथ जाने पर कितना कम हो जाएगा, F/L इंटू एक्स। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर टेंशन है F और X लेंथ जाने पर इतना कम हो गया, तो कितना टेंशन बचेगा? F था, इसको कम कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया 1 माइनस एक्स बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एफ। इसी को अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहें तो आप इसका ग्राफ फॉर्म कीजिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ग्राफ क्या है? हमको टेंशन ड्रॉ करना है एक्स के साथ, तो हमने क्या लिखा, इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करोगे तो यहां पर आ जाएगा रिजल्ट माइनस एफ बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एफ। किसका इक्वेशन बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर यहां पर भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा। ये x है और यहां पर ले रहे हैं हम टेंशन t। x 0 है तो टेंशन स्टार्टिंग में कितना है? f। स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहे हैं? स्लोप, कि डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो जब हम L तक इंक्रीज करेंगे तो ये जो टेंशन है ये F से घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर रिलेशन है, तो यहां से टेंशन लीनियरली डिक्रीज होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, जिससे कि आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये कितना इजी होता है क्वेश्चन करना। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको कोई रॉड गिवन है, मासिव रॉड है, और यहां पर सपोज हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। फिर इधर देखते हैं, मान लीजिए इधर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और ये रॉड एक सर्टेन लेंथ का गिवन है, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर का रॉड है। ठीक है, अब मेरे को इस वाले एंड से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है, कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 17 सेंटीमीटर। अब हम इसी ट्रिक को दोबारा से अप्लाई करते हैं। यहां पर 100 है और यहां पर कितना है? 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो टेंशन की वैल्यू है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उस जगह पर टेंशन, जो वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, वही टेंशन के इक्वल होता है। ये सब हम यूनिफॉर्म मासिव रॉड की बात कर रहे हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो फिर हमारे नीट के कोर्स में नहीं आता है जनरली क्वेश्चन। तो अभी हम फिलहाल यूनिफॉर्म रॉड के लिए आपको बता रहे हैं ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 20 सेंटीमीटर लेंथ है और टेंशन 100 से डिक्रीज होके कितना हो गया? 0। तो हम बोलेंगे इन 20 सेंटीमीटर डिक्रीज इन टेंशन कितना हो रहा है? 100 से घट के 0 हो गया, सॉरी 100 से घट के 20 हो गया। इसका मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है? 80 न्यूटन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि 20 सेंटीमीटर लेफ्ट से राइट जाने पर टेंशन 80 न्यूटन कम हो रहा है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जाने पर कितना कम होगा? 80/20। तो यहां पर अपने पास आ गया 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर से जाएंगे तो हमारी टेंशन 4 न्यूटन कम हो जाएगी। तो हो गया 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अब इस टी पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? ध्यान से देखिए, यहां पर कितना है? 100। कितना डिक्रीज होगा? तो कितना डिक्रीज होगा? तो हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर जा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में 4 कम हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर जाने पर 12 कम हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर पर 4 न्यूटन टेंशन डिक्रीज हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर 12 न्यूटन डिक्रीज हो जाएगा। 100 माइनस 12 इज 88 न्यूटन। हम अगर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि रिलेशन लीनियर है, तो हम और दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। अब उल्टा चलते हैं, यहाँ कितना है? 20, यहाँ कितना है? 100। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर जाने पर कितना टेंशन बढ़ रहा है? 4 न्यूटन,
सॉरी 20 से 100 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, 4 न्यूटन बढ़ रहा है ना। तो हम बोलेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीज इन टेंशन कितना है, इंक्रीज इन टेंशन। तो ध्यान से देखिए वही सेम कंसेप्ट, 20 से 100 हो गया, 20 न्यूटन से डिक्रीज इंक्रीज हो गया 100 हो गया। तो बोले कि 20 सेंटीमीटर में 80 न्यूटन इंक्रीज हो गया, तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंक्रीज हुआ 4। तो बोले यहाँ पर आ रहा है 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब देखिए इस जगह पर टेंशन कितना, इस जगह पर टेंशन राइट हैंड पर 20 न्यूटन है। 17 सेंटीमीटर जाने पर कितना बढ़ जाएगा 20 प्लस, अब ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, 17 इंटू 4 कितना होता है 68 प्लस 20 88 न्यूटन। तो आपको ये उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि हम किस तरह से इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। न्यूटन, ठीक है। और एक मेथड तो होता ही है, अगर आपको मान लीजिए कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो आप सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप सबसे पहले उसका एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए, फिर टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस जगह पर टेंशन पूछा है उसी जगह पर काट के उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। अब देखिए क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। क्या करना होता है आपको जनरली क्वेश्चंस, मान लीजिए अब आपको एक रॉड दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है एम मास का, और एक रॉड दी हुई है, इसका मास ले लेते हैं एम नॉट, वही फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये रखा हुआ है। अब इस रॉड को इस जगह पर सपोज F4 से पुल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मान लीजिए